पार्लियामेंट की ईंट से ईंट तक हिला दे। हेट स्पीच का नहीं, ये सेडिशन का मामला है, ये देशद्रोह का मामला है। मुल्ला को मुल्ला कह दो, कटवा कह दो, काफर कह दो, उल्टे सीधे शब्द बोल। भारत की जब पार्लियामेंट शुरू हुई, भारत का जब पहला दिन शुरू हुआ, पार्लियामेंट का इतिहास शुरू हुआ, उस इतिहास वाले दिन आप जानबूझकर भारत के एक बहुत बड़े वर्ग को आप टारगेट करते हो, एक मानसिकता से टारगेट करते हो। देखिए, इसका जो आज जो हुआ, इससे अगर आप ये सोचते हो कि जो बीजेपी सांसद है जिसने कुंवर दानिश अली को अपशब्द कहे, और अपशब्द शायद सभी को पता है कि कौन कौन से अपशब्द कहे हैं, विशेषकर जो बीजेपी जो सांसद हैं, जो उन्होंने जो अपशब्द कहे हैं वो किसी सांसद को नहीं कहे हैं, वो कहे हैं मुस्लिम को। आप ये देखिए कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के एक सांसद को बार बार उग्रवादी, आतंकवादी, उग्रवादी, आतंकवादी, आतंकवादी कई बार उन्होंने ये शब्द बोला। और ये शब्द ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ निकल गया हो और ह्यूमन एरर हो कि आपके मन में मुस्लिमों के प्रति नफरत है और आप उसे जो है उल्टे सीधे शब्दों से जो नवाज रहे हैं कि ये और वो ना, ऐसा नहीं है। आप, ये एक परंपरा है। अब इस परंपरा को देखिए, परंपरा कैसे परंपरा है। क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें अचानक हुई है कि पार्लियामेंट में बीजेपी का एक सांसद जो दिल्ली से सांसद है, वो मुस्लिम कम्युनिटी के एक सांसद को खुल के गंदी गालियां भी देता है, आतंकवादी भी बोलता है, उग्रवादी भी बोलता है, और वो ये दिखाना चाहता है पार्लियामेंट को कि ये पार्लियामेंट किसी ये कोई पार्लियामेंट नहीं है, जनप्रतिनिधियों का कोई जगह नहीं है, बल्कि इनके जो है इनकी खानदानी कोई जमीन है जहां पर ये जिस मर्जी को चुप कर सकते हैं, जिस मर्जी को जो मर्जी बोल सकते हैं। अब सवाल यहां आता है कि क्या ऐसा क्यों? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि ये पटकथा जो है वो नरेंद्र मोदी और संघ के द्वारा लिखी गई थी, क्योंकि भारत की पहली पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग जो कल थी वो 21 सितंबर को थी, और 21 सितंबर को जब पहली प्रोसीडिंग्स होती है तो आप ये देखिए कि पहले नरेंद्र मोदी बोलते हैं, नरेंद्र मोदी के बाद में जब इनका नंबर आता है ये बोलते हैं, और ये खुलकर जो बोलते हैं, खुलकर सिर्फ और सिर्फ ये टारगेट करते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो बसपा के जो सांसद है कुंवर दानिश अली के बारे में जब ये बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि और जो सांसद वहां बैठे थे, आप ये देखिए कि इन्हीं की सत्ता पक्ष के और भी सांसद जो हैं इनका समर्थन कर रहे थे। अब सवाल उठता है कि क्या पार्लियामेंट के अंदर ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। पार्लियामेंट के अंदर अब बहुत कुछ होगा, क्योंकि जो पुरानी पार्लियामेंट थी वो लोकतंत्र पे आधारित थी, वो उसमें वो जनप्रतिनिधि थे। परंतु नई पार्लियामेंट को जब ये सेंगोल आपको पता होगा कि एक डंडा लेकर आए थे कि भाई ये डंडा है, अगर आप बोलोगे तो इससे दंड दिया जाएगा। जब पार्लियामेंट का ये उद्घाटन सेंगोल से करते हैं तो इन्हें ये बताना चाहिए था कि इस पार्लियामेंट में SC ST OBC माइनॉरिटीज के लिए कोई भी जगह नहीं है। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बात खुल के कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर जो विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो भारत के अंदर है, और उस डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर अगर भारत के मुस्लिमों को इस प्रकार गाली दी गई है तो इस बात का जवाब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी से लेना चाहिए कि क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के सांसद को आगे करते हैं ताकि जो इनकी कमियां हैं वो छुप जाए। और वहीं जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई जैसे ये G2 हुआ था अभी दिल्ली के अंदर, इस G2 के अंदर जब मुस्लिम प्रतिनिधि आए थे तो उसके बाद ही इनके गैंग का एक गुर्गा पकड़ा गया था जिसने नूह में दंगे करवाए थे। और आज जब ये जो सांसद है जो गाली देते हैं, इसके खिलाफ सिर्फ शो कॉज नोटिस करना, ये कहीं ना कहीं इनका आपसी षड्यंत्र है, क्योंकि इन्हें तुरंत चाहिए था ना केवल उसे पार्लियामेंट से एक्सपेल। वार्निंग तो दे दी गई ना कि अगर सख्त हिदायत दी कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो कार्रवाई होगी। तो ये आप इसको कार्रवाई मानते हैं क्या? फिर कल को अगर पार्लियामेंट में आप शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब को और माइनॉरिटी अगर ये काम पार्लियामेंट में करेगी तो सिर्फ क्या आप उनको, मैं एक बात बताऊं, अगर कोई मुस्लिम या कोई शेड्यूल्ड कास्ट अगर इनके किसी सांसद के बारे में ऐसी भाषा करता तो जैसे दिल्ली में इन्होंने दंगे करा दिए थे, दंगे करवा देते। और अगर आप सोचते हैं कि वार्निंग, आपका सवाल है ना, वार्निंग दे दी,
अगर आपको वार्निंग ही देनी है तो तुरंत ही इसे बीजेपी की सदस्यता से अगर आप एक्सपेल करते हो तो हम मानेंगे कार्रवाई हुई है, वरना ये जो नूरा कुश्ती या नोटंकी है ना वार्निंग की, ये हमारे साथ मत खेलिए, क्योंकि संविधान के जिस प्रावधान के अंदर इन्हें जो आर्टिकल 192 है और 105 के अंदर में जिसमें इम्यूनिटी प्राप्त है वो एब्सोल्यूट नहीं है कि हम वार्निंग देंगे और खत्म हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो पटकथा है इसके अंदर अगर आपको सोचते हो कि इस सांसद का जो भी सजा है वो सिर्फ वार्निंग है, तो वो बिल्कुल गलत है। क्या सिर्फ अनपार्लियामेंट्री शब्द बोलकर इसको टाला जा रहा है, या ये एक हेट स्पीच का मामला है? क्योंकि जिस तरीके से, जिस एग्रेशन से, जिस मानसिकता के साथ बोला गया है, तो हेट स्पीच का मामला नहीं। देखिए, मैं एक टेक्निकल आपको एक बात बता दूं, ये हेट स्पीच का नहीं, ये सेडिशन का मामला है, ये देशद्रोह का मामला है। हेट स्पीच नहीं है ये कि आप किसी मुल्ला को मुल्ला कह दो, कटवा कह दो, काफर कह दो, उल्टे सीधे शब्द बोल दो, ये नहीं है मामला। मामला यह है कि भारत की जब पार्लियामेंट शुरू हुई, भारत का जब पहला दिन शुरू हुआ, पार्लियामेंट का इतिहास शुरू हुआ, उस इतिहास वाले दिन आप जानबूझकर भारत के एक बहुत बड़े वर्ग को आप टारगेट करते हो, एक मानसिकता से टारगेट करते हो, क्योंकि आपको पता थी कि अगर यह शेड्यूल कास्ट बोलेंगे तो ये सांसद ऐसे बोलेगा, और अगर मुस्लिम बोलेंगे तो ये सांसद ऐसे बोलेगा। ये सिर्फ हेट स्पीच का मामला कहां से आ गया? अगर आप कहते हो हेट स्पीच है तो पार्लियामेंट के अंदर रोज आप नंगा नाच करिए, उड़ाइए मखौल, उड़ाइए, इस लोकतंत्र की हत्या कीजिए। ये सिर्फ लोकतंत्र की हत्या नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो ये नई जो ये विचारधारा, अगर इस मामले पे अगर बीजेपी अपना रुख साफ नहीं करती और बीजेपी न केवल पार्टी से बल्कि उसकी सदस्यता भी अगर नहीं कैंसिल करती, तो ये मानिए कि ये नई पार्लियामेंट को कुश्ती का अखाड़ा बनाकर इस पार्लियामेंट सिस्टम को ये जो है बदनाम करेंगे। आप कह रहे हैं सेडिशन का, लेकिन जो स्पीकर हैं वो तो हेट स्पीच भी मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि अनपार्लियामेंट्री और हमने उनको हटा दिया, जो लफ्ज उन्होंने देखिए उन्हें मैंने क्या बताया, नूरा कुश्ती है कि भाई हमने जो उनकी जो स्पीच है उसे प्रोसीडिंग्स को हमने रिकॉर्ड नहीं किया। जब आज पूरी दुनिया देख रही है, पूरा भारत देख रहा है, तो आप उस चीज को रिकॉर्ड करिए या मत करिए, सवाल ये नहीं है। आप ये कहते हो कि हमने हटा दिया है, क्या पार्लियामेंट की कोई मर्यादा है? क्या पार्लियामेंट के अंदर कोई बिजनेस रूल्स है? क्या पार्लियामेंट का कोई सिस्टम है? अगर स्पीकर को तुरंत ये चाहिए था कि उसे एट द स्पॉट एक्सपेल करते, तुरंत उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स करते, तुरंत पार्टी को लिख के भेजते। बहुत सारी प्रोसीडिंग्स है जो पार्लियामेंट बिजनेस रूल्स के अंदर में हो सकती थी, परंतु अगर आप ये कहते हैं कि इसने जो गाली दी है, इसने जो गाली दी है वो ठीक है, पर मैंने सजा ये दे दी है कि मैंने उसको ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया, क्या ये आप इसको वार्निंग मानते हैं? क्या इसको आप कार्रवाई मानते हैं? लेकिन जिस तरीके से उनके पीछे और भी डॉक्टर हर्षवर्धन दिख रहे हैं और रविशंकर प्रसाद दिख रहे हैं, जो खुद कानून मंत्री रहे हैं, मजा लेते हुए दिख रहे हैं। मैं वही बता रहा हूं कि इसमें सिर्फ जो वर्तमान सांसद है वो मोहरा है, उसके पीछे जो लोग बैठ के हंस रहे हैं, जो लोग प्रवोक कर रहे हैं, उन्हें पता था कि आज हम पार्लियामेंट के पहले दिन भारत के मुस्लिमों को, देखिए मैं आपको खुल के एक बात बता सकता हूं कि आज ये देखिए कि उसने कहीं ये नहीं कहा कि ये बसपा का सांसद है, उसने कभी कहीं ये नहीं कहा कि ये उत्तर प्रदेश से है, उसने कहीं ये नहीं कहा कि वो विपक्ष का है, उसने कहीं ये नहीं कहा कि लोकसभा या राज्यसभा का है, उसने सिर्फ ये कहा कि आतंकवादी, उग्रवादी, मुल्ला और भी पता नहीं क्या क्या और बाहर। देखिए बाहर तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, बाहर बताने के तो बाहर दानिश अली भी घूम रहे हैं, और बाहर जो अकबरुद्दीन ओवैसी भी घूम रहे हैं, और बाहर तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। उन्हें छोड़ दीजिए, बाहर मिलके बताते हैं। अगर बाहर मिलके बताना होता तो शायद बहुत कुछ बता सकते थे। उन्हें पता है कि उनके पार्लियामेंट की इम्यूनिटी प्राप्त है। उन्हें जो पीछे जो उनके जो सांसद बैठे हुए थे, उन्होंने बता दिया था कि भाई तू आज बोल ले, तेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्पीकर से हम बोल देंगे कि वो कार्रवाई को और रिकॉर्ड ना ले। आर्टिकल 105 के अंदर में ये सिर्फ चीज हो जाएगी। ये प्रधानमंत्री की हरी झंडी के बाद हुआ है। ये पटकथा प्रधानमंत्री के द्वारा लिखी गई है, इनकी पार्टी के द्वारा लिखी गई है कि जब भारत की नई पार्लियामेंट का जब सत्र का शुरुआत होगी तो पहले दिन हम जो भारत के मुसलमान हैं उसमें ऐसा नहीं है कि कुंवर दानिश अली खड़े हो गए, उन्हें बोल दिया। अगर यहाँ पे कोई भी मुस्लिम सांसद होता तो उसके साथ ये यही व्यवहार करते, क्योंकि ये सोच के आए थे कि हम इसको आगे करेंगे, और ये व्यक्ति जो मुख्य व्यक्ति है, ये कुंवर दानिश अली को या किसी भी मुस्लिम सांसद को, आप ये देखिए, उसका कोई राजनीतिक विरोध नहीं था उससे, उसका कोई आइडियोलॉजिकल विरोध नहीं था उससे, उसका जो विरोध था धार्मिक विरोध था।
कि तुम मुसलमान हो, तुम आतंकवादी हो, तुम उग्रवादी हो और तुम बाहर मिलो और बहुत सारी चीजें। अगर देखिए, अगर सुनिए, अब बीजेपी जो है, बीजेपी इस मामले में खुशकी ले रही है, ठहाके ले रही है। पार्लियामेंट स्पीकर को तुरंत चाहिए। आप कहते हो कि हेट स्पीच का मामला है, भारत के एक सबसे बड़े वर्ग को, भारत के एक सबसे बड़े कौम को आप उग्रवादी और आतंकवादी कह रहे हैं, और आपकी पार्टी से खुद उग्रवादी और आतंकवादी जीतकर जो जो समझौता एक्सप्रेस की और मक्का मस्जिद के जो आरोपी हैं वो खुद आज पार्लियामेंट में आपने बैठाए हुए हैं। क्या ये उंगली, जब एक उंगली आप उधर उठाते हो तो 3 उंगली अपनी तरफ भी होती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपनी पार्टी की ही एक सांसद को आतंकवादी या उग्रवादी कह रहे हो। आप सिर्फ मुस्लिम समाज को, कि भाई ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कुछ भी बोल देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें जो है इनडायरेक्टली बहुजनों को भी टारगेट किया गया है, क्योंकि जो सांसद हैं वो बीएसपी के हैं। डायरेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन खुल के जो है कि आप देखिए, बीएसपी के हों या किसी के हों, अगर आप मुस्लिम हैं, बहुजन है, SC ST OBC हैं, तो इस तरीके से हम ट्रीट करेंगे संसद। ऐसा है, सुने, जो आपसे इस बारे में कह रहे हैं ना, इतिहास लिख देंगे, बदल देंगे सिर्फ सहारनपुर की घटना पे। अगर आप ये सोचते हो कि बहन जी ने इस्तीफा दे दिया तो बहुजन समाज कमजोर हो गया, पार्लियामेंट की ईंट से ईंट तक हिला देंगे अगर बहुजन समाज के ऊपर ये उंगली करेंगे। अगर मैं तुम चैलेंज कर रहा हूं, अगर ये सांसद बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर वो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता ना, अभी तक पूरी पार्लियामेंट घेर देते। परंतु उसने जो ये शब्द इस्तेमाल किए हैं वो बसपा सांसद के खिलाफ नहीं किए, एक मुस्लिम सांसद के खिलाफ किए हैं। वो भी तो बीएसपी के सांसद नहीं, अब नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं कि जब राजनीतिक तुष्टीकरण की बात आती है तो कांग्रेस भी कहेगी कि बसपा के सांसद हैं, आरजेडी भी कहेगी बसपा के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी भी कहेगी बसपा के सांसद हैं, कांग्रेस भी कहेगी बसपा के सांसद हैं। परंतु जब मुस्लिमों की वोट लेने की बात आएगी तो कोई ये नहीं कहेगा कि हम मुस्लिम के साथ नहीं है। आज जब कुंवर दानिश अली को अगर गाली दी गई है तो वो बसपा सांसद होने के नाते नहीं, बल्कि मुस्लिम सांसद होने के नाते दी गई है। दूसरी बात, बहुजनों का टारगेट, अरे पार्लियामेंट में ना एक बहुजन समाज पार्टी ने एक वोट से सरकार गिरा दी थी और आज भी चैलेंज कर रहे हैं। 11 सांसद है, 11 सांसद पूरा इतिहास बदल देंगे 2024 में, परंतु कमी मुस्लिम समाज की है। आप जब टारगेट करते हो कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद, अरे कहां गए जो पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम सांसद बैठे हुए हैं जो इनके भी गुलाम हैं, दूसरी पार्टियों से भी चुने हुए हैं, उन सभी को आवाज उठानी चाहिए। और अगर बसपा सांसद, कोई भी सांसद अगर इस मामले में कुंवर दानिश अली के साथ नहीं खड़ा तो ये पार्टी की भी गलती होगी और उस सांसद की भी गलती होगी। परंतु मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि बहुजन समाज पार्टी शुरू से ही मुस्लिमों के पक्ष में खड़ी रही है, चाहे वो कोई भी उनका मुद्दा हो। और आज भी मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि डायरेक्टली बात करते हो या इनडायरेक्टली बात करते हो, आपने अगर मुस्लिम समाज के एक सांसद को इस प्रकार की भाषा यूज करके अगर ये पार्लियामेंट के अंदर आप एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहते हो तो मैं बता दूं कि एग्जाम्पल क्रिएट हम होने नहीं देंगे। क्योंकि आज ये वक्त आ गया है कि भारत के मुस्लिमों को, भारत के मजलूमों को, भारत के शेड्यूल कास्ट को, भारत की शेड्यूल ट्राइब को इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। अब आप ये कहोगे नहीं नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर 2 शब्द बोले कार्रवाई हो गई, तो ऐसी कार्रवाई हमें नहीं चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ उनका भाषण जो है रिकॉर्ड ना करना ही कार्रवाई है तो कल को मुस्लिम समाज भी खुलकर आपको इसी भाषा का प्रयोग करेगा जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं। परंतु ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर हम ऐसा नहीं होने देंगे। संविधान क्या कहता है इस बारे में? अगर किसी सांसद को इस तरीके से, देखिए, सदस्यता रद्द होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्या कहता है? नहीं, देखिए, अभी जो संविधान के अगर हम प्रावधान की बात करें कि तो संविधान का प्रावधान 192 इस बात की बात करता है कि इन्हें एक इम्यूनिटी प्राप्त है कि पार्लियामेंट सेशन के दौरान अगर कोई भी जो प्रोसीडिंग्स हुई है उसमें बोलने पे उन पर किसी भी कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। परंतु इसके अंदर जो पावर है वो स्पीकर के पास है। स्पीकर के पास है, अगर स्पीकर अगर चाहे तो उसे तुरंत एक्सपेल भी कर सकता है। और स्पीकर अगर चाहे, मैं आपको बता दूं, ये टेक्निकल एक चीज बता रहा हूं कि स्पीकर अगर चाहे तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी शुरू करने के लिए परमिशन दे सकता है सांसद के खिलाफ। दूसरी बात, अगर आप संवैधानिक और पार्लियामेंट्री प्रावधानों की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर बीजेपी सांसद जो है इन्हें तुरंत पार्टी से निष्कासित करना चाहिए पार्टी को। उसके बाद ही वो पार्लियामेंट के अंदर कोई भी जो प्रोसीडिंग्स वो की जानी चाहिए। बल्कि जो स्पीकर का जो रवैया है कि हमने इनकी प्रोसीडिंग्स नहीं ली, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। स्पीकर को तुरंत चाहिए कि उसके खिलाफ, स्पीकर को क्या पूरे विपक्ष को ये चाहिए जो आज मुस्लिम समाज की रहनुमाई की बात करते हैं,
उन सभी को ये चाहिए कि इस मामले पे पुरजोर आवाज उठाकर इस बात का जवाब दें।